खुशी है कि बिहार में एनडीए के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कहीं से एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं बिल्कुल नहीं है, बल्कि लोगों का भरोसा आज भी एनडीए के ऊपर ही है। तो बिहार में 4 जगह जो उपचुनाव हुआ वहाँ भी एनडीए की जीत होगी। बाकी महाराष्ट्र और बगल का स्टेट झारखंड, वहाँ से भी जो खबर आ रही है उसके हिसाब से एनडीए की सरकार दोनों जगह बनेगी। देखिए, कोई बीजेपी का बहुत ऑफिशियल नारा है ऐसा नहीं है। हाँ, किसी ने कहा है तो हमने अपनी पार्टी का स्टैंड बता दिया है उस पर। इस तरह के नारा से हमारी पार्टी सहमत नहीं हो सकती। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, 24 है सेमीफाइनल और 25 है फाइनल्स। आपको मालूम है कि अब 25 की तैयारी में तमाम पार्टियां जुट चुकी हैं और इसी कड़ी में आज शेखपुरा भी पहुंचे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी बिहार की यात्रा कैसी चल रही है? बहुत ठीक ठाक चल रही है हमारी यात्रा। आधा से ज़्यादा जिला तो हम कर चुके हैं, कुछ जिले और बच गए हैं तो वहाँ करेंगे। अभी 5वां चरण की शुरुआत आज हमने की है। शेखपुरा आए हैं, जमुई जाएंगे, नवादा जाएंगे। तो इस तरह से यात्रा तो बहुत अच्छी चल रही है। जहाँ जहाँ हम गए हैं काफ़ी लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा लग रहा है। और एक तो है कि सरकार 20 साल से एनडीए की चल रही है बिहार में, तो इतने दिनों तक सरकार चलने के बाद एंटी इनकम्बेंसी प्रायः देखा जाता है। लेकिन हमको खुशी है कि बिहार में एनडीए के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कहीं से एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं बिल्कुल नहीं है, बल्कि लोगों का भरोसा आज भी एनडीए के ऊपर ही है। तो बहुत अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ हमारी पार्टी से भी लोग जुड़ रहे हैं, हमारा सदस्यता अभियान भी चल रहा है। तो इस दौरा कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से हम अपील भी कर रहे हैं कि हमारी पार्टी का सदस्य बनिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मजबूत कीजिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मजबूत करने का मतलब एनडीए को मजबूती, और एनडीए की मजबूती का मतलब अगली बार चुनाव के माध्यम से सरकार बनाने का रास्ता आसान होगा। लेकिन आपको बता दें कि आपकी यात्रा को लेकर के अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी यात्रा पर निकले और जनता का मूड जो है वो आप भाप रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कुशवाहा जी कि इसके जरिए आप उन सीटों को चिन्हित कर रहे हैं जिस पर 2025 में आरएलएम दावा ठोकेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, सीट चिन्हित करने जैसा नहीं है। अभी तो हमारी कोशिश है कि बिहार में तमाम मतदान केंद्रों तक हमारी पार्टी का संगठन पहुंचे। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, 243 जगह हम अपनी तैयारी की बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए, चाहे हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी हो या एनडीए गठबंधन में और दल की ओर से उम्मीदवारी हो, तो जिताने में हमारी पार्टी का भी योगदान सबके लिए होगा ना। तो हमारी तैयारी उस दृष्टि से है। अभी अपनी पार्टी के लिए कोई स्थान चिन्हित करने जैसी बात बिल्कुल नहीं। लेकिन 2025 अगले साल ही है, तो कितनी सीटों पर ताल ठोकेगा आरएलएम, कुछ सोचा है? नहीं, उस पर तो अब हम बात करेंगे चुनाव के पहले। जहां एनडीए के टेबल पर वार्ता होगी वहां बात होगी, तय करेंगे फिर बता पाए। तय करेंगे फिर बता पाइएगा। लेकिन आपको मालूम है कि 23 तारीख को क्या होने जा रहा है? परिणाम घोषित होने वाले। क्या लगता है, टेंशन लग रही है, डर लग रहा है, गला सूख रहा है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक तो बिहार में 4 जगह जो उपचुनाव हुआ वहाँ भी एनडीए की जीत होगी। बाकी महाराष्ट्र और बगल का स्टेट झारखंड, वहाँ से भी जो खबर आ रही है उसके हिसाब से एनडीए की सरकार दोनों जगह बनेगी। अच्छा, लेकिन आपको मालूम है ना कि कभी भी झटका दे सकते हैं एनडीए को पशुपति पारस। क्या लगता है, बड़ा ऐलान किसी भी क्षण कर सकते हैं? अब देखिए, उस पर कोई बात होगी तब पूछिएगा। अभी कुछ ऐसा उन्होंने कहा नहीं है, इसलिए अभी इस पर क्या बात करें। लेकिन आप भी गुस्से में आ गए थे, आप भी भड़क गए थे। एक नारा है जो बीजेपी ने दिया है, बटोगे तो कटोगे। आप तो सुनकर ही भड़क गए। क्या लगता है, बीजेपी नहीं सुधरेगी, अपनी आदत नहीं सुधारेगी? देखिए, कोई बीजेपी का बहुत ऑफिशियल नारा है ऐसा नहीं है। हाँ, किसी ने कहा है तो हमने अपनी पार्टी का स्टैंड बता दिया है उस पर। कि इस तरह के नारा से हमारी पार्टी सहमत नहीं हो सकती। कोई लेना देना नहीं उपेंद्र बिल्कुल कुशवाहा नहीं, इस तरह के नारों का समर्थन हमारी पार्टी नहीं कर सकती। अच्छा, बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं आप कुशवाहा जी, गली गली जा रहे होंगे, मोहल्ला मोहल्ला घूम रहे होंगे। प्रशांत किशोर की, जन सुराज की भी आहट हर जगह दिख रही होगी।
अब देखिए ना, हाथ कंगन को आरसी क्या। पढ़े लिखे अब को अब फारसी क्या? अभी अब 23 तारीख को पता चल जाएगा कहाँ कौन है। कहाँ कौन है, सब कुछ साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। बिल्कुल 23 तारीख, अब 2 दिन का मामला है, इंतजार कर लीजिए। इंतजार कर लीजिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा जी ने, तफसील के साथ हर एक सवाल का जवाब दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।